टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि राम की आयु 10 वर्ष हो तो श्याम की आयु बतावें। यहाँ से सॉल्व दिया हुआ है राम और श्याम दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और यहाँ दिया हुआ है यदि राम की आयु 10 वर्ष हो। राम की आयु 10 वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे कि राम का रेशियो 2 है और श्याम का रेशियो 3 है। तो राम का रेशियो यहाँ पर बैठा देंगे, यानी 2 रेशियो में 2 वर्ष, यानी 2 यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, या 2 रेशियो, एक यूनिट में 5 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है, यदि राम की आयु 10 वर्ष हो तो श्याम की आयु बतावे। यानी 1 यूनिट में 5 वर्ष, तो श्याम की आयु पूछा है। तो श्याम 3 यूनिट में है, तो श्याम की आयु बराबर 5 × 3 15 वर्ष। 2 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि बी की आयु 28 वर्ष है तो ए की आयु बतावें। दिया हुआ है ए और बी और दोनों का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 4:7, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि बी की आयु 28 वर्ष है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी की आयु 28 वर्ष और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, यानी 28 7 यानी एक यूनिट में 4 वर्ष। तो एक की आयु पूछ रहा है हमसे, 1 यूनिट में 4 वर्ष, तो ए बराबर 4 × 4 यानी 16 वर्ष होगा ए की आयु। दोस्तों दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि सीमा की आयु 25 वर्ष है तो रीमा की आयु बतावें। कुछ नहीं करना है हमको, बस सीमा और रीमा दिया है। सीमा हो गया, ये हो गया रीमा, इनका रेशियो दिया हुआ है 5:3 और देखिए ये भी दिया हुआ है कि सीमा की आयु 25 वर्ष, यानी सीमा को एस ले सूचित करते हैं। सीमा की आयु 25 वर्ष खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है। सीमा का यूनिट 5 यूनिट में 25 वर्ष, तो 1 यूनिट में 5 × 25 यानी 5 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो हमसे पूछ रहा है कि रीमा की आयु बतावें। रीमा कितने यूनिट में है, तो 3 यूनिट में, तो रीमा यानी 3 × 5 यानी 15 वर्ष, यानी रीमा की आयु 15 वर्ष है आंसर। दोस्तों ये टाइप नंबर 2 हो गया। बारी बारी से सारा टाइप हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आएगा। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी आयु का जो 28 वर्ष है तो दोनों की आयु बतावें। सॉल्यूशन करना है इसको। राम तथा श्याम इनका रेशियो 3:4 खुद दिया हुआ है दोस्तों, और इनकी आयु का योग 28 वर्ष, यानी आयु का योग दिया, यानी योग का मतलब क्या, राम तथा श्याम दोनों की आयु को मिलाकर 28 वर्ष दिया हुआ है, यानी राम प्लस श्याम बराबर 28 वर्ष। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखिए राम 3 रेशियो में है तो 3 प्लस श्याम 4 रेशियो में है तो 4 बराबर 28, या 4 × 3 = 7,
7 में 28 वर्ष। यहाँ पे वर्ष होगा दोस्तों 7 चौक 28, यानी 1 यूनिट में 4 वर्ष। तो पूछ क्या रहा है हमसे, तो दोनों की आयु बतावे। तो 1 यूनिट में 4 वर्ष, तो राम कितने यूनिट में है? 3, तो 3 चौके 12 वर्ष। और श्याम कितने यूनिट में है? 4 यूनिट में, तो 4 गुणे 4 यानी 4 चौके 16 वर्ष। यानी राम की आयु 12 वर्ष और श्याम की आयु 16 वर्ष। आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 9:7 है। दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है, तो प्रत्येक की आयु बतावें। सॉल्व। पी तथा क्यू की आयु का अनुपात, एक पी हो गया एक क्यू हो गया, जिनका रेशियो दिया हुआ है 9:7। ठीक है। और दोनों की आयु का योग यानी पी प्लस क्यू, यानी दोनों का, ये जो है ना, ये दिया हुआ है खुद क्वेश्चन में, दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है। ठीक है। दोनों का योग यानी इसको और इसको 9 + 7 यानी 48 वर्ष। यहाँ पर वर्ष होगा दोस्तों 9 × 7 = 16, या 16 में 48 वर्ष, या 16 × 3 = 48, यानी 1 यूनिट का मान हो गया 3 वर्ष। तो प्रत्येक की, तो पी का यहाँ से निकल जाएगा, पी 9 यूनिट में है तो 9 × 3 27 वर्ष। और क्यू का हो, क्यू 7 यूनिट में है तो 7 × 3 तो 21 वर्ष। आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिखाई दे रहा है ना? ध्यान से देखना दोस्तों, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से, एकदम समझ में आएगा, फुल गारंटी है। अजय तथा विजय की आयु का अनुपात 5:7 है। इनकी आयु का योग 72 वर्ष है, तो प्रत्येक की आयु बतावें। अजय तथा विजय, अजय को ए से सूचित करेंगे यहाँ पे और विजय को वी से। अजय और विजय जिनका रेशियो दिया हुआ है 5:7। अजय तथा विजय, अजय और विजय हो गए, जिनका अनुपात दिया हुआ है 5:7। इनकी आयु का योग 72 वर्ष है, खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी A + V = 72 वर्ष। ए हो गया 5, भी हो गया 7 = 72 वर्ष। 7 × 5 = 12, यानी 12 में 72 वर्ष, या तो 12 × 6 = 72, यानी 1 यूनिट का मान हो गया 6 वर्ष। तो प्रत्येक की पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे अजय का हो जाएगा, अजय 5 यूनिट में है तो 5 × 6 = 30 वर्ष। और विजय का हो जाएगा 7 यूनिट में ना, तो 7 × 6 = 42 वर्ष। दोस्तों टाइप तीसरा देखेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन टाइप 3 का। देखते हैं क्या कह रहा है। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बतावें। कुछ नहीं करना है दोस्तों, राम तथा श्याम दिया है ना, राम श्याम, जिसके रेशियो 5:3 दिया हुआ है, खुद देख लीजिए 5:3। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। यदि दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष है,
खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो दोनों है ना, राम तथा श्याम, ये दोनों का अंतर जो है ना 20 वर्ष है। यानी राम और श्याम का अंतर क्या है? 20 वर्ष। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आर का रेशियो 5 दिया हुआ है, एस का रेशियो 3 बराबर 20 वर्ष। 5 में से 3 गया 2, 2 में 20 वर्ष। दोस्तों हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक यूनिट का मान 10 वर्ष। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बतावें। राम 5 यूनिट में है तो 5 गुणे 10, यानी राम का वर्तमान आयु 50 वर्ष, तथा श्याम 3 यूनिट में है तो 3 गुणे 10 यानी 30 वर्ष। ये हो गया राम का और ये हो गया श्याम का। दोस्तों टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 4:7 है तथा दोनों की आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बतावें। उसी तरह करना है, कुछ नहीं करना है। सीमा हो गई, ये हो गई रीमा, जिसका रेशियो 4:7 खुद दिया हुआ है। दोनों की आयु का अंतर 12 वर्ष, यानी एस माइनस आर कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष। फोर माइनस 7 इक्वल टू 12। तो ये हो गया। ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, ये तो खुल कर तो बोल नहीं रहा है। दोनों का अंतर देखना है हमको, बस 4 और 7 यानी 3 का अंतर है। 3 रेशियो में 12 वर्ष, 3 चौके 12, 1 रेशियो में 4 वर्ष, यानी 1 रेशियो में 4 वर्ष का अंतर है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बतावें। तो हो गया यहाँ पे सीमा 4 यूनिट में है तो 4 गुणे 4 यानी 16 वर्ष की हो गई सीमा। वर्तमान आयु इसका 16 वर्ष। और यहाँ से रीमा हो गई 7 यूनिट में है तो 7 गुणे 4 7 28 वर्ष की रीमा हो गई। दिखाई दे रहा है ना दोस्तों? दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्यूशन। रमेश तथा सुरेश की आयु का अनुपात 9:4 है। यदि रमेश सुरेश से 20 वर्ष बड़ा है तो सुरेश की वर्तमान आयु बताएं। रमेश और सुरेश, ये हो गए रमेश सुरेश, जिनका रेशियो दिया हुआ है 9:4। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रमेश सुरेश से 20 वर्ष बड़ा है। यानी रमेश जो है, रमेश बड़ा है सुरेश से 20 वर्ष। बड़ा या छोटा कहेगा तो हम माइनस करेंगे, बड़ा छोटा का फैसला माइनस करेगा। बस रमेश सुरेश से 20 वर्ष बड़ा है तो रमेश माइनस सुरेश 20 वर्ष। अब यहाँ पे 9, रमेश का 9 रेशियो और सुरेश का 4 रेशियो बराबर 20 वर्ष। 9 में से 4 गया 5, यानी 5 में 20 वर्ष, यानी 1 रेशियो में 4 वर्ष। 1 रेशियो में 4 वर्ष। तो सुरेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है, केवल सुरेश का पूछ रहा है, न कि रमेश का। तो सुरेश की वर्तमान आयु बताना है। तो सुरेश 4 रेशियो में है तो 4 गुणे 4 बराबर 16 वर्ष। सुरेश की वर्तमान आयु 16 वर्ष है।
दोस्तों टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आकाश तथा विकास की आयु का अनुपात 7:11 है। यदि आकाश विकास से 16 वर्ष छोटा है तो प्रत्येक की आयु बताएं। सॉल्यूशन। आकाश तथा विकास दिया हुआ है। आकाश, ये हो गया विकास। आकाश तथा विकास, आकाश तथा विकास का वैल्यू दिया हुआ है 7:11। देखिए दोस्तों, मैंने बोला ना कि बड़ा या छोटा का फैसला माइनस करेगा। जब भी बड़ा या छोटा पूछेगा तो हम माइनस ही करेंगे। आकाश तथा विकास का रेशियो दिया हुआ है 7:11। यदि आकाश विकास से 16 वर्ष छोटा है, यानी आकाश और विकास का जो दोनों का अंतर है वो 16 वर्ष का है, 16 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 11 बराबर 16 वर्ष। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ से ऐसे हो सकता है। यदि आकाश विकास से 16 वर्ष छोटा है, यानी आकाश छोटा है ना, यानी विकास माइनस आकाश यानी 16, 11 - 7 बराबर विकास का 11 रेशियो और आकाश का 7 रेशियो। यहाँ पे वर्ष होगा दोस्तों 16 वर्ष। अब यहाँ से 11 में 7 जाएगा तो 4 वर्ष, यानी 4 यूनिट, 4 वर्ष नहीं 4 यूनिट इसको बोलेंगे। 4 यूनिट में 16 वर्ष, तो 1 यूनिट में 4 वर्ष होगा दोस्तों। 4 चौके 16, 1 यूनिट में 4 वर्ष। हमसे पूछा क्या है, तो प्रत्येक की आयु बतावें। प्रत्येक की यानी आकाश की। आकाश खुद 7 रेशियो में है। 7 × 4 यानी 28 वर्ष। आकाश का आयु 28 वर्ष हो जाएगा। और विकास 11 रेशियो, तो 11 × 4 यानी 44 वर्ष ये विकास हो जाएगा। दोस्तों ये टाइप 4 हो गया। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बारी बारी से हम सारा टाइप पढ़ेंगे। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो प्रत्येक की आयु बतावें। सॉल्यूशन। राम तथा श्याम, राम श्याम, जिसके रेशियो दिया हुआ है 3:4। देखिए दोस्तों, हम इसमें ये रेशियो है तो इसमें हम x लगा सकते हैं। जैसे इस रेशियो को हम 3x बटा में 4x के रूप में लिख सकते हैं। x से x खत्म, तो फिर ये 3:4 के रूप में आ जाएगा। इससे हमको कोई फर्क नहीं है, फिर इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी 5 वर्ष बाद, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब 5 वर्ष बाद राम की आयु बढ़ेगा तो श्याम की भी आयु बढ़ेगा। इसका रुकल थोड़ी ना रहेगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
कितना हो जाएगा 4:5। 4:5 को हम 4/5 के रूप में लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा 5 तिहाई 15x प्लस 5 25 बराबर 4 चौके 16x प्लस 5 चौके 20 या 15x 16x ये इधर आएगा तो -x हो जाएगा बराबर ये अगर इधर जाएगा तो देखते हैं इसे 20 ये इधर जाएगा तो -25 या -x बराबर -5 होगा। माइनस से माइनस खत्म या x बराबर 5। हमसे पूछा क्या गया है तो प्रत्येक की आयु बतावें, यानी राम की 3x x की जगह पर 5 रख देंगे 3 गुणे 5 यानी 15 वर्ष। वैसे ही श्याम हो गए, श्याम 4x की जगह 5 यानी 20 वर्ष। आंसर दोस्तों इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, शॉर्ट में कैसे बनेगा। इतना लंबा नहीं बनाना है, समझाने के लिए इतना करना पड़ा। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। ये हो गए राम श्याम जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:4। ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद +5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4:5। अब देखेंगे हमको इसमें देखेंगे कितना का अंतर है। इसमें देखेंगे 3 और 4 1 का अंतर है। इधर देखेंगे इधर भी 1 का अंतर है 4 5। इधर देखेंगे 3 4 1 का अंतर है। इधर देखेंगे 4 5 इधर भी 1 का अंतर है, यानी सभी जगहों से हमने देख लिया तो 1 का ही अंतर है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, यानी एक यूनिट में 5 वर्ष डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा। ऐसे देखिए यहाँ पर फ्रेश लिख देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। थ्री 3:4 हो गया और 5 वर्ष बाद हो गया 4:5। 4 5 1 का अंतर, 1 में 5 वर्ष यहीं से चला जाएगा। 1 में 5 वर्ष तो पूछा क्या है तो प्रत्येक की आयु बतावे। प्रत्येक की ये 5 वर्ष बाद की आयु है और हमसे पूछा क्या है ये वर्तमान। ये जब कुछ नहीं बोला है तो वर्तमान प्रत्येक की आयु बतावे तो हम वर्तमान लेंगे। ये क्या है, ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा प्रेजेंट है, वर्तमान है। तो राम 3 यूनिट में तो 3 गुणे 5 यानी 15 वर्ष और श्याम हो जाएंगे 4 यूनिट में 4 गुणे 5 यानी 20 वर्ष। दोस्तों 2-4 क्वेश्चन बनेगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। दोस्तों टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे क्या कह रहा है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बतावें। दोस्तों इसको हम शॉर्ट में बना देते हैं। एग्जाम में हमको शॉर्ट में ही बनाना है, उतना लॉन्ग नहीं करना है। लॉन्ग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम बर्बाद होगा। सीमा तथा रीमा, सीमा और रीमा
इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यानी +8, यानी 8 वर्ष बाद का प्लस और पहले कहेगा तो माइनस। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम देखेंगे, इधर से देखेंगे, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें और इसमें कितना अंतर है। इसमें और इसमें अगर दोनों का अंतर समान होगा तब तो हमको कुछ करना ही नहीं है। इसमें देखेंगे 4 2 6, 5 2 7, इसमें 2 का अंतर है ना, इसमें भी 2 का अंतर है, यानी 2 यूनिट में 8 वर्ष। ये वाला 8 यहाँ आएगा। 2 यूनिट में 8 वर्ष, तो 1 यूनिट में 4 वर्ष होगा दोस्तों, होगा ना। हमसे पूछा क्या गया है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बतावें। मैंने पहले ही बोला ये जो है ना, ये 8 वर्ष बाद का रेशियो है, और ये जो है ना, ये 4:5, ये मेरा वर्तमान रेशियो है, प्रेजेंट। तो हमसे वर्तमान आयु ही पूछा है, तो सीमा की प्रत्येक की पूछा है ना, तो सीमा की निकालेंगे पहले। सीमा 4 यूनिट में है, 4 × 4 यानी 16 वर्ष, और रीमा हो गई 5 यूनिट में, 5 × 4 यानी 5 × 4 यानी 20 वर्ष। तो यहाँ पे सीमा का निकल कर आ गया 16 वर्ष और रीमा का 20 वर्ष। आंसर दोस्तों 3 नंबर देखेंगे। ए तथा बी की आयु का अनुपात 8:11 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:14 हो जाएगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। सॉल्यूशन दोस्तों, इसका लॉन्ग मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया है, टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग में था, और उसी टाइप पर सब बनेगा। अगर लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे शॉर्ट बताएंगे आपको। शॉर्ट ए तथा बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 8:11, और 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:14 दिया हुआ है। यानी 12 वर्ष बाद बोला तो प्लस करेंगे, और 11:14। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें और इसमें अंतर देखना है। इसमें कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें अंतर 3 का, यानी इसमें भी 3 और इसमें भी 3, इसमें और इसमें दोनों में अगर 3 का अंतर है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3 यूनिट में 12 वर्ष, 1 यूनिट में 4 वर्ष होगा ना दोस्तों। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक की वर्तमान आयु बतावें। ये मेरा जो है ये 12 वर्ष बाद का रेशियो है, और ये वाला हमारा प्रेजेंट रेशियो है, यानी वर्तमान रेशियो ये वाला है। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु, ए 8 यूनिट में है, 8 × 4 यानी 32 वर्ष, और बी का रेशियो 11, तो 11 × 4 यानी 44 वर्ष होगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे टाइप 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, विशाल तथा शेखर का वर्तमान आयु 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा।
तो शेखर की वर्तमान आयु बतावें। सॉल्यूशन। विशाल तथा शेखर, एक विशाल जी हैं और एक शेखर जी हैं। दोनों का रेशियो दिया हुआ है 14:17। उसके बाद 6 वर्ष बाद, तो हम 6 वर्ष बाद कर देंगे। इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगी। हमने क्या बोला, पहले हमको इसमें अंतर देखना है, उसके बाद इसमें अंतर देखना है। अगर दोनों में अंतर समान होगा तो हम वही ले लेंगे, अदरवाइज दूसरा वर्क होगा, हम उसके बारे में अगला टाइप में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हमको ये देखना है। 14 3 17 यानी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर। तो हम 3 अंतर में 3 यूनिट में 6 वर्ष ले लेंगे। यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 3 में 6 वर्ष यानी 1 यूनिट में 2 वर्ष हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु बतावें। हमने बोला है ना कि ये वर्तमान आयु है, ये क्या है, ये वर्तमान है। ये हमारा जो है ना वर्तमान रेशियो दिया हुआ है और ये 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट में 2 वर्ष निकल कर आ गया। तो पूछ क्या रहा है, तो शेखर की वर्तमान आयु बतावें। शेखर यानी शेखर 17 यूनिट में है और 1 यूनिट में 2 है, तो 17 × 2 यानी 17 दूनी 34 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो इस पे अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।